गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 11 फिजिक्स। हम 4 तारीख का वीडियो आपको दे रहे हैं। आज हम आपको त्वरण के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप जानिए त्वरण क्या है, त्वरण किसे कहते हैं। त्वरण एक तरह का क्या है, जैसे आपने कभी देखा बाइक में देखा, दो पहिए के वाहन में देखा, एक्सीलेटर जितना हम उसको घुमाएंगे गाड़ी उतना तेज चलेगी। बस ये होता है कि अगर हम एक्सीलेटर घुमाएंगे तो गाड़ी तेज होगी, अर्थात उस समय त्वरण बढ़ रहा है। और अगर एक्सीलेटर कम करेंगे तो गाड़ी धीमी होगी, तो त्वरण घट रहा है। मतलब त्वरण की जानकारी हम कहाँ से लेंगे? वेग के द्वारा। तो इसलिए पहले आप परिभाषा देखिए, यहां पर वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। या हम ऐसे भी परिभाषा दे सकते हैं, 1 सेकेंड में हुए वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। ये परिभाषा हम कैसे बना सकते हैं कि त्वरण बराबर होता है फार्मूला वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अगर समय अंतराल का मान 1 सेकेंड हो जाए तो यही दिया ना कि 1 सेकेंड में अगर 1 हो जाए तो फिर ये वेग परिवर्तन त्वरण के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे में यदि समय अंतराल का मान 1 सेकेंड हो जाए तो वेग परिवर्तन त्वरण के बराबर हो जाएगा। तब परिभाषा बनेगी कि 1 सेकेंड में हुए वेग परिवर्तन को 1 सेकेंड में हुए वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, या 1 सेकेंड में हुआ वेग परिवर्तन त्वरण के बराबर होता है, या सीधे वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। ठीक है, तो आप यहाँ त्वरण की दो परिभाषाएं आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसका मात्रक, अगर हम मात्रक की बात करें, देखो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर बटे सेकेंड, और समय का मात्रक 1 सेकेंड में भी। और तो इस प्रकार क्या आ गया? मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। 2 सेकेंड हो गए तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। अब यहां आप समझ लीजिए कि त्वरण में आप दूरी चाल का नहीं देखेंगे, आप विस्थापन समय का नहीं देखेंगे अंतराल, यहाँ पर आप वेग और समय के अंतराल को देखेंगे। जैसे परिभाषा में बता देना कि वेग परिवर्तन तथा समय अंतराल के अनुपात को त्वरण कहते हैं। तो आप यहाँ पर जो भी इनकी परिभाषा देखेंगे उसमें आप त्वरण का वो वेग का जिक्र होगा। ठीक है, चलिए हम इसके पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा। इसका पहला है एक समान तथा परिवर्ती त्वरण। एक समान तथा परिवर्ती त्वरण, दो परिभाषा एक साथ, एक समान त्वरण और परिवर्ती त्वरण। जैसे आपने एक समान वेग परिवर्ती वेग की परिभाषा पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था और आपने दिया था, वैसे ही आप यहाँ पर त्वरण की परिभाषा दीजिए। जैसे पहले हम एक समान त्वरण की परिभाषा दे रहे हैं कि जब किसी, यहाँ पर कोई लिखिए, जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में, जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में
एक ही वेग से चल रही हो तो उस समय उस वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण होगा। एक समान त्वरण होगा। ठीक है। और इसी के विपरीत परिभाषा, ये परिभाषा यहां से इंडेड, और जब कोई वस्तु समान समयांतरालों में अलग अलग वेग से चल रही हो तो उस समय उस वस्तु का त्वरण परिवर्ती त्वरण होगा। परिवर्ती त्वरण होगा। ये दोनों परिभाषाएं हैं। मान लीजिए ये एग्जांपल लेते हैं कि आप ये देखिए समान समयांतराल है, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, मगर यहाँ वेग मान लो कि 10 मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ भी 10 मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ भी 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो वेग नहीं चेंज हुआ ना, तो उस समय एक समान त्वरण होगा। और अगर वेग चेंज हो रहा है तो फिर परिवर्तित त्वरण होगा। मतलब जब वेग चेंज होगा तो आप सीधी बात एक्सीलरेटर बढ़ाओगे गाड़ी का और अलग स्पीड होगी और बार बार आपका त्वरण बढ़ रहा है। अब वैसे आप समझ लीजिए कि यदि हम एक्सीलरेटर न बढ़ाते हैं न घटाते हैं तो गाड़ी हमारी एक स्पीड में जाती रहेगी। उस समय वेग आपका एक समान वेग होगा, मतलब त्वरण ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, और समय त्वरण भी आपका एक समान त्वरण होगा। मगर अगर आप गाड़ी का वेग बढ़ाते हो तो आपको एक्सीलरेटर बढ़ाना पड़ेगा और त्वरण आपका बढ़ रहा होगा। अब आप कभी बढ़ाते हो कभी घटाते हो तो फिर वो परिवर्तित त्वरण में आ जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज ये है कि अगर वेग बढ़ रहा है और वेग घट रहा है तो त्वरण किन किन नामों से जाने जाते हैं तो मैं आपको बता दें। यदि आपका वेग बढ़ रहा है तो त्वरण उस समय पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, त्वरण का मान धनात्मक होना चाहिए। और अगर वेग घट रहा है तो त्वरण ऋणात्मक होना चाहिए। सीधी सीधी बात है कि यदि आप साइकिल चला रहे हैं, अगर आप की साइकिल की स्पीड धीरे धीरे तेज हो रही है तो सीधी बात है कि आप पैडल बहुत स्पीड में आप घुमाना चालू कर दिए हैं, पहले धीरे धीरे अब स्पीड में, इसका मतलब आपका त्वरण बढ़ रहा है। और जब आपको साइकिल रोकना होता है तो आप पैडल को फिर धीमा कर देते हो, यानी पहले की स्पीड से धीमा, तो उस समय त्वरण मंदन हो रहा है। और जब आप एक बराबर पैडल चलाते रहोगे उस समय त्वरण एक समान त्वरण होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि उस समय त्वरण का मान एकदम शून्य होता है, यानी एक अवस्था शून्य की, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। अगर आप शून्य की अवस्था में रखेंगे त्वरण को, मतलब त्वरण को ना तो बढ़ाएंगे ना तो घटाएंगे, तो उस समय एक समान चाल से वस्तु जाएगी। मगर अगर आपने कम किया एक्सीलरेटर यानी त्वरण कम किया तो वस्तु अपनी स्पीड से थोड़ा धीमा होगी। अगर आपने त्वरण बढ़ा दिया तो अपनी स्पीड से और तेज होगी। तो ये त्वरण में होता है। अब आप त्वरण लगभग समझ गए होंगे, ठीक है। एक समान त्वरण और परिवर्तित त्वरण, इनके बारे में हमने आपको बता दिया।
अब अगले वीडियो में इनके आगे अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। थैंक यू।